ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, जय श्री राम। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी मित्रों को, आपके परिवार को रामनवमी के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार सभी मित्र कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख दीजिए। दोस्तों, आज रामनवमी के पावन पर्व पर सुबह 7:11 पर ओमराव जी और प्रभास गारू ने आदिपुरुष फिल्म के नए पोस्टर को शेयर किया है। इस पोस्टर में हम प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी और हनुमान जी को देख सकते हैं। हालांकि देखिए, आज सुबह 7:11 पर यह पोस्टर रिलीज होने वाला है। इसके बारे में कोई भी अपडेट पहले नहीं दी गई थी। कल रात को जब मैं लाइव आया था तो वो करीब कुछ मित्रों ने लाइव सेशन में कमेंट किए थे कि कल सुबह 7:11 पर कोई अपडेट आने वाला है आदि पुरुष फिल्म को लेकर। हालांकि ऑफिशियली इसके बारे में ऐसा कुछ पहले कहीं पर नहीं बताया गया था। मैंने तुरंत रात को 10:30 बजे थे करीब, जब हम बात कर रहे थे लाइव सेशन में, तो तुरंत मैं ओमराव जी के पेज पर गया, वहाँ पर चेक किया तो कहीं पर भी इसके बारे में कोई उन्होंने अपडेट नहीं दिया था। उनके ट्विटर हैंडल पर भी मैं गया था, पर वहाँ पर भी कोई ऐसी अपडेट नहीं थी। और आज सुबह 7:11 पर अचानक से फिर उन्होंने पोस्टर रिलीज कर दिया। इससे एक बात मतलब बड़ी अजीब लगती है कि अपनी फिल्म को लेकर वे खुद ही कुछ ऐसे उत्सुक नहीं लगते हैं, या वो आत्मविश्वास उनमें दिखाई नहीं देता। कोई भी बड़ी फिल्म अगर हमने देखी इससे पहले, कई सारी बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में, वो चाहे कितनी ही घटिया फिल्में क्यों ना हो, पर उनको 5-5, 6-6 महीने पहले से किस प्रकार से प्रमोट किया गया था आप देख लीजिए। लगातार कब, कितने बजे, कैसे कोई अपडेट आएगी, उससे पहले बस ऑफिशियली सब फिल्म के जो फिल्म से जुड़े हुए डायरेक्टर हो या एक्टर्स हो, वे जनता के साथ में कनेक्टेड थे। वे लगातार उनको अपडेट दे रहे थे, भले ही उनका प्रोडक्ट, उनकी फिल्म कितनी ही घटिया क्यों ना हो। पर इस फिल्म को अगर हम देखें तो इसके मेकर्स पता नहीं कुछ ऐसे अपने ही ऑडियंस के साथ में वो कनेक्शन, या वो बात करे, चर्चा करे, या उनको कुछ अपडेट्स देते रहे। क्या हमने आपको टीजर में निराश किया, पर चिंता मत करिए, आगे हम और ज़्यादा बढ़िया कुछ आपको निराश नहीं करेंगे, ऐसा इंटरव्यूज़ वगैरह में तो उन्होंने कहा था। पर सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ वो बता रहे हो कुछ अपडेट्स के बारे में, ये तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा। ऊपर से बीच में ही वो जो एक एडिटर थे, उन्होंने आकर कह दिया कि भाई हमने तो कुछ ऐसा गलत दिखाया नहीं था, कुछ गलती थी नहीं, तो हम चेंज क्या करें उसमें, इस प्रकार की बातें। तो पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। कई बार तो मन में संशय आता है कि जानबूझकर कहीं इस फिल्म को खराब तो नहीं किया गया, और ये संशय आना स्वाभाविक सी भी बात है। भले ही ओम राउत जी ने कितनी ही मेहनत क्यों ना की हो, ठीक है, उन्होंने हृदय से मेहनत की होगी, उसको कोई मना नहीं कर रहा, पर ना वो सही तरीके से रामायण को प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। अभी भी ये पोस्टर जो हम देख रहे हैं, ठीक है, उन्होंने इससे पहले जो हमने देखा कि बिल्कुल कार्टून की तरह उन्होंने कुछ पोस्टर वगैरह शेयर किए थे, उससे अलग हटके उन्होंने जैसे कि हम प्रभु श्री रामचंद्र जी की श्री विग्रह को, राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी, हनुमान जी को उनके श्री चरणों में हम देखते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने इस पोस्टर को बनाया है। पर ना, वो देखकर भाव अंदर से जो जगना चाहिए वो नहीं जग रहा है। और सबसे पहले इस पोस्टर को देखने के बाद पता है मन में क्या विचार आया? कृति सेनन को देखकर पता नहीं क्यों पर मलाला यूसुफजई की याद आ गई, क्योंकि कई बार मैंने मलाला यूसुफजई की जितने फोटोज वगैरह जहां पर देखा हुआ है, इस प्रकार से ऊपर से शॉल ओढ़ी हुई मैंने कई बार देखा हुआ है। और यहाँ पर आप सीता मैया को दिखा रहे हैं और ऊपर से साड़ी के ऊपर शॉल ओढ़ी हुई है, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। रामानंद सागर जी की रामायण में भी हमने देखा हुआ है। और इससे मतलब आप कोई भी आम भारतीय महिला को देख लीजिए, किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार में चले जाइए, आज भी भारत की ज्यादातर महिलाएं साड़ी पहनती है। अपने पल्लू को सर पर लेना और ठंड में शॉल ओढ़ना वो एक अलग होता है। और आपने यहाँ पर शॉल क्यों ओढ़ाई है, कोई, मुझे तो इसमें कोई समझ में नहीं आ रहा कि क्या कारण है इसके पीछे कि आपने शॉल ओढ़ा दी है। वो बड़ा ही अजीब सा लग रहा है। ठीक है, फिल्म में किसी एक सीन में आप कहीं पर जंगल में हैं और वहां पर ठंड लगने के कारण शॉल ओढ़ी, वो कपड़ा लिया शरीर पर, वो एक अलग बात होती है। पर आप एक पोस्टर रिलीज कर रहे हैं जो फिल्म को रिप्रेजेंट करता है, फिल्म के कैरेक्टर्स को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बराबर ना, और वहां पर आप शॉल क्यों ओढ़ा रहे हैं? साड़ी के पल्लू को सर पर लेना, उसमें जो एक सादगी या जो एक भाव मन में आता है, आप नहीं, ये देखकर तो पता नहीं, मुझे तो मलाला यूसुफजई की ही तुरंत मन में वही विचार आया देखकर। और बाकी लक्ष्मण जी को अगर मतलब जो उन्होंने जिस प्रकार से दिखाया है, चेहरे पर वो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल डल चेहरा, कोई चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं। और हनुमान जी का
पात्र तो मुझे इतनी खुशी हुई थी देवदत्त नागे जी को जब उन्होंने कास्ट किया हनुमान जी के रोल के लिए, क्योंकि जय मल्हार सीरियल में मैंने उन्हें देखा हुआ है भगवान खंडोबा की भूमिका में। और वो देखकर मुझे लगा था कि हनुमान जी की भूमिका पात्र में वे कितने ज़्यादा बढ़िया लगेंगे। बहुत खुश था मैंने इस पर चर्चा भी की हुई है जब अनाउंस हुआ था ये। पर अभी जब मैं देख रहा हूँ देवदत्त नागे जी को, आपने उनको जो लुक दिया है, ठीक है पहले की अपेक्षा यहाँ पर कुछ ज़्यादा ऐसा जितना ऑड पहले लग रहा था टीज़र में वैसा नहीं लग रहा, पर फिर भी वो सही नहीं लग रहा है। आपने पूरी दाढ़ी वगैरह जिस प्रकार से बढ़ाई हुई दिखाई है, और ना वो कुल मिलाकर ठीक है उमराव जी की मेहनत होगी, पर कुल मिलाकर आप सही तरीके से रामायण को प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। जो एक भाव मन में जगना चाहिए देखकर, वो भाव नहीं जग पा रहा। जो भी आपने प्रस्तुति जिस प्रकार से की है इसकी, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आपको क्या लगता है, ये पोस्टर क्या आपको पसंद आया? पहले की अपेक्षा बेटर लग रहा है? पहले जो पोस्टर और टीज़र रिलीज़ किया था उसकी अपेक्षा मुझे कम से कम नहीं लग रहा, कुछ जच ही नहीं रहा जो कुछ भी उन्होंने दिखाया है। आपके विचार मैं इस पर जानना चाहता हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।